आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। टाटा आईपीएल 2023 प्लेयर ऑक्शन का अपडेट। टाटा आईपीएल 2023 ऑक्शन कोची में हुआ। टोटल 405 प्लेयर का ऑक्शन 23 दिसंबर को हुआ, जिसमें 273 इंडियन, 132 ओवरसीज प्लेयर और 4 प्लेयर एसोसिएट नेशन से आए। अगर अच्छे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जिसमें हम आपको बता दें कि 19 जो ओवरसीज प्लेयर का हाईएस्ट जो रिजर्व प्राइस था वह 2 करोड़ था और 11 प्लेयर का बेस प्राइस जो है 1.5 करोड़ था। मनीष पांडे और मयंक अग्रवाल 2 ही इंडियन थे जो कि इन बेस प्राइस जिनका 1 करोड़ था। और अब तक का जो सबसे हाईएस्ट बिडिंग हुआ वो सैम कुरन का हुआ, उनका 18.5 करोड़ का बिडिंग हुआ। उनका जो बेस प्राइस था वो 2 करोड़ था और वो अब तक के एक्सपेंसिव प्लेयर, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर आईपीएल के हुए। इससे पहले क्रिस मॉरिस जो कि साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर थे, उनका था 16.25 सीआर। और उसके बाद उससे पहले जो हो, इस बीच में जब दोनों को लेने का हो, काफ़ी ज़ोर चल रही थी मुंबई और बेंगलोर के बीच में, लेकिन आखिरकार जो सैम कुरन है पंजाब किंग्स के पास चले गए। तो इसी तरह अब हम आपको कुछ और भी नया अपडेट बताते हैं कि किस तरह से ये सारे अपडेट हुए और किस तरह से कौन सा प्राइस पे प्लेयर गए हैं हर टीम में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो बैटर्स हैं, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, पहले हम बैट्समैन के बारे में आपको बता देते हैं। पहला जो प्लेयर जो ऑक्शंस हुए उसमें केन विलियमसन थे। उनका बेस प्राइस था 2 करोड़ और वो 2 करोड़ में ही गए और टीम लिया उनको गुजरात टाइटंस ने। फिर हैरी ब्रुक का जो बेस प्राइस था वो 1.5 करोड़ था, लेकिन वो गए हैं 13.25 करोड़ पे सनराइजर हैदराबाद में। उसी तरह मयंक अग्रवाल का बेस प्राइस था 1 करोड़ और वो गए हैं 8.25 करोड़ सनराइजर हैदराबाद में। अजिंक्या रहाणे जिनका बेस प्राइस था 50 लाख और वो 50 लाख में ही चेन्नई सुपर किंग्स में गए। शेख राशिद, उनका बेस प्राइस था 20 लाख और उनका सेलिंग प्राइस रहा 20 लाख और वो चेन्नई सुपर किंग में गए। इसी तरह मनीष पांडे, उनका बेस प्राइस था 1 करोड़ और वो 2.4 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स में गए। विल जैक, उनका बेस प्राइस था 1.5 सीआर और वो गए 3.2 सीआर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में। इसी तरह हरप्रीत भाटिया, जिनका बेस प्राइस था 20 लाख, वो गए 40 लाख पंजाब किंग में। रिले रोसू, जिनका बेस प्राइस था 2 करोड़, वो गए 4.6 करोड़ दिल्ली कैपिटल्स में। अनमोल प्रीत सिंह, उनका बेस प्राइस था 20 लाख और वो 20 लाख में सनराइजर हैदराबाद में गए। मनदीप सिंह, उनका बेस प्राइस था 50 लाख और वो 50 लाख में ही कोलकाता नाइट राइडर में गए। जो रूट, जिनका बेस प्राइस 1 करोड़ था, वह 1 करोड़ में ही राजस्थान रॉयल में गए। उसके बाद फिर रीस टॉपले, जो कि बेस प्राइस जिनका था 75 लाख, वह 1.9 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में गए। जयदेव उनतकट, उनका बेस प्राइस था 50 लाख और वो 50 लाख में ही लखनऊ सुपर जायंट्स में गए। जय रिचर्डसन, उनका बेस प्राइस था 1.5 सीआर और वो मुंबई इंडियंस में 1.5 सीआर में ही गए। ईशांत शर्मा, जिनका बेस प्राइस था 50 लाख, उनको दिल्ली कैपिटल ने फिर से 50 लाख में ले लिया। आदिल राशिद, उनका बेस प्राइस था 2 सीआर और वो 2 सीआर में ही सनराइजर हैदराबाद ने उन्हें ले लिया। उसी तरह मयंक मार्कंडे, उनका बेस प्राइस था 50 लाख और 50 लाख में ही सनराइजर हैदराबाद ने उन्हें लिया। वैभव अरोरा, उनका बेस प्राइस था 20 लाख और उनको 60 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लिया। यश ठाकुर, उनका बेस प्राइस था 20 लाख और 45 लाख में लखनऊ सुपर जायंट ने उन्हें लिया। शिवम मावी, 40 लाख उनका बेस प्राइस था और उनको गुजरात टाइटंस ने 6 सीआर में लिया, 6 करोड़। उसी तरह फिर मुकेश कुमार का जो बेस प्राइस था वो 20 लाख था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने उनसे 5.5 करोड़ में लिया। हिमांशु शर्मा, उनका बेस प्राइस था 20 लाख और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें 20 लाख में ही लिया। कायल जेमिसन, उनका बेस प्राइस था 1 सीआर और चेन्नई सुपर किंग ने उसे 1 सीआर में ले लिया। पीयूष चावला, 50 लाख उनका बेस प्राइस रहा और 50 लाख में ही मुंबई इंडियन ने उसे ले लिया। अमित मिश्रा, उनका बेस प्राइस था 50 लाख और 50 लाख में ही लखनऊ सुपर जायंट ने उन्हें लिया।
विद्वात केवरप्पा, उनका बेस प्राइस था 20 लाख और 20 लाख में ही सुपर किंग पंजाब किंग ने उन्हें ले लिया। राजन कुमार, उनका बेस प्राइस था 20 लाख और 70 लाख में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें ले लिया। सुवेश शर्मा, उनका बेस प्राइस 20 लाख था और 20 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें लिया। जोशुआ लिटिल 50 लाख 4.4 करोड़ में उन्हें गुजरात टाइटंस ने ले लिया। मोहित शर्मा, उनका भी बेस प्राइस 50 लाख था और 50 लाख में ही गुजरात टाइटंस ने लिया। अविनाश सिंह, उनका बेस प्राइस था 20 लाख, 60 लाख में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लिया। कुलवंत करजोलिया 20 लाख उनका बेस प्राइस था और 20 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लिया। अकील हुसैन 1 करोड़ उनका बेस प्राइस था और सनराइजर हैदराबाद ने उन्हें 1 करोड़ में ही लिया। एडम जंपा, उनका 1.5 सीआर बेस प्राइस था और 1.5 सीआर में राजस्थान रॉयल ने लिया। केएम आसिफ 30 लाख उनका बेस प्राइस था और 30 लाख में ही राजस्थान रॉयल ने उन्हें लिया। मुरुगन अश्विन, उनका 20 लाख प्राइस था और राजस्थान रॉयल ने उन्हें 20 लाख में ही लिया। नवीनुल हक 50 लाख उनका बेस प्राइस था और 50 लाख में ही उनका सेलिंग प्राइस रहा, लखनऊ सुपर जायंट ने उन्हें लिया। राघव रॉयल, उनका 20 लाख था प्राइस और 20 लाख में ही मुंबई इंडियंस ने लिया। उसके बाद सैम कुरन 2 करोड़ था उनका बेस प्राइस और 18.5 सीआर में पंजाब किंग्स ने उन्हें लिया। ओडियन स्मिथ 15 लाख था उनका बेस प्राइस और 15 लाख में गुजरात टाइटंस ने लिया। सिकंदर रजा, उनका बेस प्राइस था 15 लाख और 15 लाख में पंजाब किंग्स ने लिया। जेसन होल्डर, उनका बेस प्राइस था 2 करोड़, 5.75 करोड़ में राजस्थान रॉयल ने लिया। कैमरून ग्रीन, इनका बेस प्राइस था 2 करोड़ और मुंबई इंडियंस ने 17.50 करोड़ में उन्हें लिया। बेन स्ट्रोक, उनका 2 करोड़ था बेस प्राइस, उनको 16.25 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने लिया। विवरांत शर्मा, उनका जो बेस प्राइस था 20 लाख, उसको 2.6 करोड़ में सनराइजर हैदराबाद ने लिया। सम्राट वैस, उनका बेस प्राइस था 20 लाख और 20 लाख में सनराइजर हैदराबाद ने लिया। सनवीर सिंह 20 लाख था इनका बेस प्राइस और इनको 20 लाख में ही सनराइजर हैदराबाद ने लिया। निशांत सिंधु, बेस प्राइस था इनका 20 लाख, 60 लाख में चेन्नई सुपर किंग ने लिया। रोमारियो शेपर्ड, इनका बेस प्राइस था 50 लाख और 50 लाख में ही लखनऊ सुपर जायंट ने लिया। डैनियल शैम्स 75 लाख था और 75 लाख में ही लखनऊ सुपर जायंट ने लिया। मनोज बांदागी 20 लाख था और 20 लाख में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने इन्हें लिया। मयंक दागर 20 लाख था इनका बेस प्राइस और 1.8 सीआर में सनराइजर हैदराबाद ने लिया। डुएन जेंसन, इनका 20 लाख था, 20 लाख में ही मुंबई इंडियन ने इन्हें लिया। पेरर्क मानकट 20 लाख था और 20 लाख में लखनऊ सुपर जायंट ने इन्हें ले लिया। सैम्स मुलानी 20 लाख मुंबई इंडियन ने ही इन्हें लिया। स्वप्निल सिंह 20 लाख था इनका बेस प्राइस और 20 लाख में ही रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने इन्हें ले लिया। सोनू यादव, इनका 20 लाख था और 20 लाख में ही रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने लिया। डेविड वीस, इनका 1 करोड़ था और 1 करोड़ कोलकाता नाइट राइडर्स ने लिया। अजय मंडल, इनका 20 लाख था और 20 लाख में चेन्नई सुपर किंग ने लिया। मोहित राठी 20 लाख था और 20 लाख में पंजाब किंग्स ने लिया इन्हें। निहाल वाडेरा, इनका भी 20 लाख था और 20 लाख में ही मुंबई इंडियन ने इन्हें ले लिया। भागत वर्मा 20 लाख था और 20 लाख में चेन्नई सुपर किंग ने इन्हें ले लिया। शिवम सिंह 20 लाख और 20 लाख में ही पंजाब किंग्स ने लिया। आकाश वैशिष्ठ 20 लाख था इनका बेस प्राइस और 20 लाख में ही राजस्थान रॉयल ने इन्हें लिया। यदवीर चरक, इनका भी बेस प्राइस 20 लाख था और 20 लाख में सुपर जायंट ने लिया, लखनऊ सुपर जायंट। अब्दुल पीए, उसका भी बेस प्राइस 20 लाख था और 20 लाख में राजस्थान रॉयल ने उन्हें ले लिया। साकिब अल हसन का 1.5 सीआर बेस प्राइस था और कोलकाता नाइट राइडर ने 1.5 सीआर में उन्हें ले लिया। निकोलस पूरन का 2 करोड़ था बेस प्राइस और 16 करोड़ ने लखनऊ सुपर जायंट ने लिया। हेनरिक क्लेसन का 1 करोड़ था बेस प्राइस और 5.25 सीआर में सनराइजर हैदराबाद ने लिया। फिल सॉल्ट का बेस प्राइस था 2 सीआर और 2 सीआर में दिल्ली कैपिटल्स ने लिया।
एन जगदीशन 20 लाख था उनका बेस प्राइस और 90 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लिया। के एस भारत 20 लाख था उनका बेस प्राइस और 1.2 CR में गुजरात टाइटंस ने लिया। और उपेंद्र सिंह यादव 20 लाख उनका बेस प्राइस रहा और 25 लाख में सनराइजर हैदराबाद ने लिया। डोनोवन फेरेरा 20 लाख था उनका बेस प्राइस और 50 लाख में राजस्थान रॉयल ने उन्हें लिया। उर्वी पटेल 20 लाख था उनका प्राइस और 20 लाख में गुजरात टाइटंस ने लिया। विष्णु विनोद उनका 20 लाख था प्राइस और 20 लाख में ही मुंबई इंडियंस ने उन्हें लिया। नीतीश कुमार रेड्डी 20 लाख था उनका प्राइस और 20 लाख में सनराइजर हैदराबाद ने उन्हें लिया। कुणाल राठौर 20 लाख उनका प्राइस था और 20 लाख में राजस्थान रॉयल्स ने लिया। और लिटन दास का 50 लाख का बेस प्राइस था और 50 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें लिया। अब हम आपको वो बता रहे हैं कुछ प्लेयर जो अनसोल्ड रहे, जैसे कि चेतन LR 20 लाख पे अनसोल्ड रहे, शुभम खजूरिया 20 लाख पे अनसोल्ड रहे, रोहन कुमला 20 लाख पर अनसोल्ड रहे, हिम्मत सिंह 20 लाख पर अनसोल्ड रहे, पॉल स्टर्लिंग 50 लाख पे अनसोल्ड रहे, रेसी वेंदर दुसेन 2 करोड़ पे अनसोल्ड रहे, सरफेन रुदरफोर्ड 1.5 CR में अनसोल्ड रहे, ट्रेविस हेड 2 CR में अनसोल्ड रहे, दाविद मलान 1.5 CR में अनसोल्ड रहे, विल स्मिथ 40 लाख में अनसोल्ड रहे, प्रियांक पंचल 20 लाख में अनसोल्ड रहे, संजय रामास्वामी 20 लाख में अनसोल्ड रहे, प्रशांत चोपड़ा 20 लाख में अनसोल्ड रहे, एकनाथ सेन 20 लाख में अनसोल्ड रहे, क्रिस जॉर्डन 2 CR में अनसोल्ड रहे, एडम मिलने भी 2 CR में अनसोल्ड रहे, तबरेज शमसी 1 CR में अनसोल्ड रहे, मुजीब उर रहमान 1 CR, मुस्तफ़ा यूसुफ 20 लाख, लैंस मोरिस 30 लाख, चिंतल गांधी 20 लाख, इजाजुल नाबिद 20 लाख, श्रेयास गोपाल 20 लाख, एस मिदुन 20 लाख, रिले मार्दित 1.5 CR, संदीप शर्मा 20 लाख, तस्किन अहमद 50 लाख, दुस्मानता चमेरा 50 लाख, ब्लेसिंग मुजरबानी 50 लाख, आकाश सिंह 20 लाख, पॉल वान मिक्रन 20 लाख, तेजस बाका 20 लाख, युवराज चुदासमा 20 लाख, रिचर्ड गिल्सन 50 लाख, दिलसान मुत्सुंका 50 लाख, वरुण आरोन 50 लाख, शुभम कापसे 20 लाख, त्रिलोक नाग 20 लाख। ये सारे ही अनसोल्ड रहे। कुछ और भी प्लेयर जो अनसोल्ड रहे इसमें प्रियम गर्ग 20 लाख, सौरव कुमार 20 लाख, कॉर्बिन बॉसे 20 लाख, अभिमन्यु ईश्वरन 20 लाख, शशांक सिंह 20 लाख, डैरिल मिचेल 1 करोड़, मोहम्मद नबी 1 करोड़, वैन पर्नल 75 लाख, जिम्मी निशम 2 करोड़, दासुन सनाका 50 लाख, सूर्यान सैगड़े 20 लाख, जगदीश चुरशित 20 लाख, जेमी ओवर्टन 2 करोड़, हिमांशु बीस्ट 20 लाख, सुमित वर्मा 20 लाख, संजय यादव 20 लाख, रेहान अहमद 50 लाख, टॉम कुरन 75 लाख, बी सूर्य 20 लाख, जितेंद्र पाल 20 लाख, उत्कर्ष सिंह 20 लाख, दीपेश नालीवाल 20 लाख, शुभम हेगड़े 20 लाख। ये भी अनसोल्ड रहे। इनमें से कुछ और प्लेयर जो कि अनसोल्ड रहे, कुशाल मेंडिस 50 लाख, टॉम बैंटन 2 CR, सुमित कुमार 20 लाख, दिनेश बाना 20 लाख, मोहम्मद अजहरुद्दीन 20 लाख, बाबा इंद्रजीत 20 लाख, किरण सिंधे 20 लाख और अजितेश गुरुस्वामी 20 लाख। ये सारे ही लोग अनसोल्ड रहे। हम आपको बता दें कि ये जो स्क्वाड है ये किन किन टीमों ने लिया, CSK, MI, KKR, RCB, GT, DC, SRH, LSG, PBKS और RR। और ये ऑक्शन हम आपको जैसा कि बताए थे कि ये 23 दिसंबर को हुआ था। और हम आपको टीम का नाम फिर से बता दे रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद सनराइजर्स के साथ साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ये सारे टीम जो मैंने आपको बताया इन्होंने ही ऑक्शन में सब प्लेयर्स को लिया। और हम आशा करते हैं कि अब अगला ऑक्शन अब तो अगला साल ही होगा, अब देखते हैं कि कैसा होता। और हम आशा करते हैं कि आप लोग साथ में ही, अब ये मैच जल्द से जल्द IPL आएगा तो हम साथ में जुड़ेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे।